बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सीटीओ लाहौर राय एजाज इस वक्त मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जो पेश किया जा रहा है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आमद के मौका पर उस हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। रिफ्लेक्टर जैकेट होनी चाहिए, रात को ड्यूटी होगी, रिफ्लेक्टर जैकेट हर सूरत आपके पास होना, आप खुद भी पहने, आपका स्टाफ भी पहने, इंस्पेक्टर साहबान खुद पहने जैकेट, खुद पहनेंगे तो स्टाफ पहनेगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक रॉड है वो आपके पास होना चाहिए। एक काला खताई रोड से या शदरा की तरफ से या बेगम कोट की तरफ से कोई ट्रैफिक आ रही है, अगर इलेक्ट्रिक रॉड लेके अगर बंदा खड़ा हुआ है, रिफ्लेक्टर जैकेट पहन के खड़ा हुआ है, तो उसका ज्यादा इंपैक्ट होगा या अंधेरे में आप नजर नहीं आ रहे उसका ज्यादा इंपैक्ट होगा? उसका ज्यादा इंपैक्ट होगा ना। रॉड दूर से नजर आ रहा है, रिफ्लेक्टर जैकेट पर रोशनी पड़ रही, आपके अहकामात माने जा रहे हैं, और अगर आप खड़े हैं और आपके अहकामात नहीं माने जा रहे तो उसकी वजह कोई और नहीं, आप खुद हैं। इसलिए आप कैप्टन अहमद मुबीन शहीद की टीम है, आप पाकिस्तानियों से ज्यादा सच्चे पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और हम जो काम कर रहे हैं वो सदका जारिया है। तो इसलिए आपने इन अहकामात पे अमल करना है, मन्नो अन अमल करना है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। रिफ्लेक्टर जैकेट सब पहनेंगे, रॉड सबके पास होगा, डोरी विसल सबके पास होगी, अगर कोई कमी बेशी है तो अभी पूरी कर लें। इसके अलावा जो दूसरी अहम हदायत है वो ये है कि जितनी एमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको हमने तरजीही बुनियादों पे गुजारना है। दूसरी अहम हदायत है कि जितनी एमरजेंसी व्हीकल्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, या कोई देकर एम्बुलेंस जो ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने फौरी मौके पे पहुंचना है या फौरी उन्होंने वापस जाना है, तो उनकी तरजीह होनी चाहिए। हम मीडिया के जरिए भी जो मुतबादल रास्ते हैं वो बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ऐसी गाड़ी आ जाती है तो उसको मुतबादल रास्ते तक लीड करें। यह भी हो सकता है कि आप अपने आगे मोटरसाइकिल लगा लें, हो सकता है कि नहीं हो सकता। जी नाज़रीन, एजाज ब्रीफिंग दे रहे हैं कल के मुतबादिल ट्रैफिक प्लान के हवाले से। तो दूसरी जानिब एसपी इकबाल टाउन राना उमर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब बात करेंगे नवाज शरीफ की लाहौर आमद के हवाले से। कारकुन पुरजोश हैं, कायद का पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए कारकुन पुरअज़्म हैं। शहर भर में नवाज शरीफ के इस्तकबालिया बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की लाहौर आमद कारकुन पुरजोश नजर आ रहे हैं। कायद का पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए कारकुन पुरअज़्म है। शहर भर में नवाज शरीफ के इस्तकबालिया बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। बाकायदा तैयारियां की जा रही हैं कि किस तरह से रैलियां इकट्ठी होंगी और अपने कायद का इस्तकबाल करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर आमद के पेश नज़र कारकुन काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं, और उसका सबूत शहर की सड़कों पर देखा जा सकता है, जहां पर जा बेजा इस्तकबालिया बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं। इस वक्त आपको बताते चले कि निशान सफदर हमारे साथ मौजूद है शादरा से, और फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगे आज़ादी फ्लाईओवर से। शाहदरा से जीशान सफ्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान सफ्तर, बताइएगा, यहाँ पर इस्तकबाली कैंप लगाया गया है, कारकुनान में कैसा जोश जज्बात देख रहे हैं, कैसी तैयारियां की गई हैं? नून लीग का जो काफिला है वो इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रवां दवा हो चुका है, और इसी हवाले से यहाँ पे नून लीगी जो कारकुनान हैं और नून लीगी रहनुमा हैं, उन्होंने अपने कायद का पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत इंतजामात कर रखे हैं। यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह सजा दिए गए हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स लगाए गए, अपने कायद की तस्वीर लगाई गई हैं, यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह, लाइट्स वगैरह, यहाँ पे मुकम्मल तौर पे इनकी तैयारियाँ कंप्लीट कर दी गई हैं। इसी हवाले से कारकुनान बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे वो अपने कायद को बड़े ही पुरजोश तरीके से यहाँ पे उनका इस्तकबाल करेंगे, उस आने वाले काफिले को वेलकम कहेंगे, उनका फूलों की पत्तियों से यहाँ पे इस्तकबाल किया जाएगा यहाँ पे, और इसके अलावा ढोल की थाप पे रक्स भी किया जाएगा। यहाँ पे कारकुनान बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, और इस बात का अंदाजा यहाँ पे इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पे बैनर्स वगैरह जो लगाया गया उसमें अपने कायद के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के नारे भी लिखे गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे उनकी तस्वीर भी चस्पा की गई हैं। ये पूरा जो इंतजाम है ये कंप्लीट हो चुका है, और सिर्फ इस बात का इंतजार है कि कब उनके कायद आएंगे और कब वो उनका इस्तकबाल करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ एक कारकुन मौजूद है,
उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं। जी सर बताइएगा, आप तैयारियों के हवाले से आपने किस तरह की तैयारियां की हुई हैं, अपने कायद का किस इस्तेमाल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से कायद का काफिला लाखों लोगों को साथ लेकर सड़क के ऊपर रवां दवा है और यहाँ कल शाम 4 बजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे और उन पर 10 मन फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाएंगी, उन पर नोटों की बारिश की जाएगी। आया आया शेर आया और मियाँ तेरे जानसार, बेशुमार के। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो कारकुनान मौजूद है, इनका जोश और जज्बा आप देख सकते हैं, ये किस तरह से बिल्कुल यहाँ पे तैयारियों के हवाले से किस तरह इनकी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और किस तरह ये बेताब है अपने कारकुनान के हमरा अपने कायद को देखने के लिए, क्योंकि ये काफिला रवां दवां हो चुका है लाहौर की जानिब और चंद ही घंटों के बाद वो काफिला लाहौर में एंटर होगा। और ये सबसे पहला ठीक है जिशान सफदर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फहद भट्टी आपसे भी हम अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल नाज़न आपको बताते चलें कि CCPO लाहौर अमीन वेंस जो हैं वो सिक्योरिटी प्लान के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। कल के मुमकिन सिक्योरिटी प्लान के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है CCPO लाहौर अमीन वेंस की जानिब से। ये थ्रेट परसेप्शन क्या है, किस तरह हमने अपने आप को सिक्योर करना है, किस तरह हमने जो शहरी हैं उनको महफूज करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये थ्रेट परसेप्शन क्या है। तो थ्रेट परसेप्शन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर हमारे ये भाई कोई 1 मिनट के लिए मुझे अगर इफ दे कैन प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी, तो मैं थ्रेट परसेप्शन आपको स्पेल आउट करना चाहता हूँ कि ये है क्या। कैमरे अगर आप इसका मुंह परली तरफ कर लें, अगर या जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि और अमीन वेंस मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और ब्रीफिंग दे रहे थे कल के मुमकिन सिक्योरिटी प्लान के हवाले से। उनके हमरा CTO लाहौर राय एजाज भी मौजूद थे। एक बार फिर बात करेंगे नवाज शरीफ की लाहौर आमद के हवाले से। कारकुन पुरजोश हैं, कायद का पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए कारकुन पुरअज़्म हैं और शहर भर में नवाज शरीफ के इस्तकबालिया बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। रुख करेंगे आज़ादी फ्लाईओवर का, जहां पर फहद भट्टी मौजूद हैं। यहां पर कैसी तैयारियां की गई हैं उनसे जानेंगे। फहद भट्टी बताइएगा, कारकुन कितने पुरजोश हैं और यहाँ पर कैसी तैयारियां की गई हैं? कारकुन जो है यहाँ पर काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आज़ादी चौक जो फ्लाईओवर बनाया गया है, यहाँ पर नवाज शरीफ की जगह जगह फ्लैक्सीज और बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। आज़ादी फ्लाईओवर को मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ की फ्लैक्सी से सजा दिया गया है। जिस कंटेनर के ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर नवाज शरीफ का स्टेज बनाया जाएगा। नवाज शरीफ यहाँ पर आके अपने कारकुनान से खिताब भी करेंगे। उनका यहाँ पर जो कारकुनान मौजूद हैं, उनका जो जज्बा है वो काबिल दीद है। उनका कहना है कि उनके जो कायद हैं वो आज आएँ या कल आएँ, वो उनके इंतज़ार में बेचैन है। जैसे ही वो लाहौर पहुँचेंगे उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, भरपूर तरीके से उनको वहाँ पर वेलकम बोला जाएगा। मेरे साथ एक कारकुन भी मौजूद हैं जो काफ़ी पुरजोश हैं अपने कायद की लाहौर आमद पर। उन्हीं से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं नवाज शरीफ के लाहौर आने पर। जी सर, आप बताइएगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप नवाज शरीफ के लाहौर? ये हम बहुत जोश व खरोश के साथ अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी आला क़यादत और जितने भी जियाले हैं, हमें चाहे जितने दिन भी अपने कायद का इंतज़ार करना पड़े, हम अपने कायद का इंतज़ार करेंगे और भरपूर जोश खरोश से उनका इस्तकबाल करेंगे। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जितना भी इंतज़ार करना पड़े इनके कायद का, वो इंतज़ार करेंगे और भरपूर तरीके से उनको खुशामदीद कहेंगे। ये जहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ आज़ादी फ्लाईओवर पर, ये तीसरा पॉइंट बनाया गया है, तीसरा इस्तकबालिया पॉइंट है। ये पहला पॉइंट जो है शादरा मोड़ पर लगाया जाएगा, वहाँ पर उनको वेलकम किया जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है न्याजी चौक पर लगाया जाएगा। तीसरा पॉइंट आज़ादी चौक जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, ये वाला इस्तकबालिया कैंप है। और चौथा जो है वो दाता दरबार के अतराफ में लगाया जाएगा। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक बार फिर लिए चलेंगे आपको और बताएंगे CCPO लाहौर अमीन वेंस कल के सिक्योरिटी प्लान के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं, लेकिन आपको ये भी दिखाएंगे मगर उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिए। मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर लाहौर सैयद तौसीफ शाह ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सिटी पुलिस से नवाज शरीफ के बैनर्स खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। जी बिल्कुल, इस हवाले से बात करेंगे। अरसलान मीर हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा, बैनर्स पर रंग फेंक दिया गया और तमाम बैनर्स खराब किए गए हैं, जिस हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई है, मुतालिबा क्या है?
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी दफ्तर नसीराबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ सैयद तौसीफ़ शाह भी मौजूद हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइज़र लाहौर हैं। आज कुछ इंतशार पसंदों की जानिब से मुस्लिम लीग नून को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बैनर्स को ख़राब करने की कोशिश की गई है। हम सैयद तौसीफ़ शाह से बात करते हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है इस मौजू पर। जी सर, बताइएगा कि जो आप लोगों पर अटैक किया गया है, आप लोगों के लीडर का जो बैनर ख़राब करने की कोशिश किया गया है, उस पर आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है? देखें, लाहौर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वालों का शहर है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है कल लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं दादा की नगरी के ऊपर, और पूरे लाहौर में जो है कारकुनान ने अपने बैनर स्ट्रीमर जो अपने कायद को वेलकम करने के लिए वो लगाए हुए थे। चंद दिनों से पहले से हमें वो खबरें मिल रही थी कि बाज़ रात को जो है वो बैनर और स्ट्रीमर उतार दिए जाते हैं या फाड़ दिए जाते हैं। आज आपने देखा है कि आपके टीवी ने ही एक वीडियो चलाई है, मार रोड के ऊपर जो है उन्होंने वो स्प्रे किया है। इस सिलसिले में हमने पहले भी जो है पुलिस की इंतज़ामिया को हमने आगाही की थी, हमने बाकायदा एप्लीकेशन मूव किया है। आज हमने डायरेक्टर हैदर अशरफ से भी मैंने बात की है और उनको ये कहा है कि बराए मेहरबानी इसकी फुटेज मौजूद हैं, हम कैमरे लगे हुए हैं सेफ सिटी के ऊपर, और आप वो ट्रेस करें कौन से ऐसे शर्पसंद अनासर हैं जो लाहौर के अंदर अमन ख़राब करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको कुछ ही घंटों तक इसके ऊपर एक्शन लाकर जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उसमें करेंगे। तो मैं समझता हूँ अगर ये एक्शन हो गया तो हमारे कारकुन जो है पुरअमन तरीके से अपने कायद का इस्तेमाल करेंगे, और हमने हमेशा ही जो है मुस्लिम लीग नून जो है अपने कायद के हुक्म के ऊपर हमने लाहौर में अमन, पूरे पाकिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा किया है। तो मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और पुलिस जो है इस पर अपना किरदार अदा करेगी। जी बिल्कुल, तौसीफ़ शाह का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और पुलिस से उन्होंने रब्ता किए हैं और इन इंतशार पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी दरख्वास्त की है, और उन्हें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द उन अनासर को पकड़ लिया जाएगा कि जो इस किस्म के इंतशार फैला रहे हैं। जी आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। करवाए जाएंगे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जानिब से। इलेक्शन कमीशन में लीगी रहनुमा हाफिज नौमान मौजूद हैं, सेनेटर आसिफ करमानी मौजूद हैं, और इलेक्शन होने जा रहा है। बड़ा इलेक्शन है इन 120 का, जिसमें उम्मीदवार बेगम कलसूम नवाज होंगी जिनके कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। सेनेटर आसिफ करमानी भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी वहां पहुंच गए हैं जो बेगम कलसूम नवाज के कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मुनीर बाजवा, लीग रहनुमा हाफिज नौमान भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं, सेनेटर आसिफ करमानी भी, कैप्टन सफदर भी पहुंच गए हैं, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। भाई दफ्तर पंजाब में N120 के ज़िम्मी इंतखाब के लिए कैप्टन सफदर, सेनेटर आसिफ करमानी और MPA माजिद ज़हूर और साबिक MPA मोहम्मद नवाज जो है ये बेगम कुलसुम नवाज के और हाफिज नौमान के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के कमरा में मौजूद हैं, और यहाँ पर उनके कागजात नामजदगी का जो जायजा जो है वो लिया जा रहा है, और रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कागजात नामजदगी के हवाले से उन पर जो चीज़ें जो हैं वो किए जा रहे हैं। और उसके अलावा उम्मीदवारों में बेगम कलसूम नवाज के साहिब कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा में कुनिंदा खान में शामिल जो है उनमें सैयद मोहम्मद असद जो है वो उनके तजवीज़ कुनिंदा हैं, जबकि साहिब कुनिंदा मलक मुस्तफा खान गुयास जो हैं वो बेगम कलसूम नवाज के तजवीज़ कुनिंदा हैं। जबकि N120 के ज़िम्मी इंतखाब में हाफिज नौमान जो कि साबिक MP हैं, लीगी MP हैं, उनको कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर आज यहाँ पर नामजद किया गया है। इस हवाले से अभी जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो इब्तदाई जांच पड़ताल उसको करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनको हदायत जारी करेंगे कि वो अपने अकाउंट में 15 लाख रुपए जो है वो रकम रख सकते हैं, और इस इलेक्शन में अपनी जो कैंपेन में उसमें सिर्फ 15 लाख रुपए का ही अखराजात जो कर सकते हैं, और हर हफ्ते इस हवाले से अपनी जो तमाम जो अखराजात की डिटेल है वो रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवाने की हिदायत की जाएंगी। ठीक है मुनीर बाजवा, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि हवाला हुंडी में पकड़े जाने वाले केसों में दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत का शुबा। FIA ने हवाला हुंडी में पकड़े गए 55 केसों की तफ्तीश कानून नाफिज करने वाले इदारों के सपुर्द कर दी है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि हवाला हुंडी में पकड़े जाने वाले केसेस में दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत का शुबा जाहिर किया जा रहा है। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हवाला हुंडी के हवाले से नेशनल एक्शन प्लान के तहत FIA की कार्रवाइयाँ जारी हैं, और इसमें आपको बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान का एक बहुत बड़ा जुर्म ये है कि जो दहशतगर्दों की माली मुआवनत है उसको रोका जाए, और इसी हवाले से FIA ने 55 केस ऐसे हैं जिनको कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनकी तफ्तीश जो है वो मुंतकिल कर दी है, जिसके अंदर ये शुबा जाहिर किया गया है कि ये हवाला हुंडी के जरिए दहशतगर्दों की मुआवनत की जा रही थी, और इसके ऊपर FIA ने 55 केसेज जो है
ये कानून नाफिज करने वालों के साथ उनकी शेयरिंग की है। और इसमें ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि मेजॉरिटी जो पैसे हैं वो अफगानिस्तान में भिजवाए गए और उसके साथ साथ जो भिजवाने वाले थे उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए टेंडर्स जारी किए गए हैं। जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए लाइटें, स्टेज, फ्लेक्सेस, कौमी परचम समेत दीगर कैटेगरीज से मुतालिक टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। 1 अरब से जायद के सालाना टेंडर्स जो जारी कर दिए गए हैं। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन महमूद मसूद तमन्ना ने टेंडरिंग के अमल की निगरानी की है। मजीद जानेंगे, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन, आगाह कीजिएगा। ये 10 जुलाई 2017 को प्री क्वालिफिकेशन के हवाले से इश्तिहारात जारी किए गए थे कौमी अखबारात में, और इसी हवाले से आज उनके टेंडर्स किए गए। चूँकि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जिम्मा शहर में जो कौमी और मजहबी त्यौहार होते हैं उनमें तकरीबात का इनकाद होता है। उसके अलावा जो डेलीगेट्स आते हैं उनके क़याम ताम के अखराजात होते हैं। तो उसी हवाले से प्री क्वालिफिकेशन के जो टेंडर्स हैं वो किए गए हैं। आज इसी तरह से जो सर फहरिस्त इसमें जो अमर था वो जश्न आज़ादी की तकरीबात को रखा गया है, क्योंकि जश्न आज़ादी की जो मरकजी तकरीब है वो जो है वो शाही किला में मुनक्किद होगी, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब होंगे। उस तकरीब के साथ साथ दीगर चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन महमूद मसूद तमन्ना ने टेंडरिंग के अमल की निगरानी की है। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन आपका। आपको बताएं कि यंग डॉक्टर्स की बरतरफियां और तबादले। यंग डॉक्टर्स ने PIC के इमरजेंसी में काम बंद कर दिया है। इमरजेंसी में काम बंद होने से इलाज मुआवजा तातुल से दो चार है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि बरतरफियों और तबादलों पर एक और रिएक्शन आया है। यंग डॉक्टर्स ने PIC की इमरजेंसी में काम बंद कर दिया है। इमरजेंसी में काम बंद होने से इलाज मुआवजा तातुल से दो चार हो गया। जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में यंग डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में काम बंद कर दिया है, जिससे इलाज मुआवजा जो है वो तातल से दो चार हो गया है। इससे कबल इंडोर आउटडोर में भी काम नहीं किया जा रहा था यंग डॉक्टर्स की जानिब से, और अब उन्होंने मजीद जो है वो इफेक्टिव कर दिया है इंडोर में भी और इमरजेंसी में भी अपनी सर्विसेज विड्रॉ करनी है, जिससे इस वक्त जो दिल के मरीज हैं उनके इलाज मुआवजे में शदीद मुश्किलात का सामना है। चंद सीनियर डॉक्टर जो हैं वो सिर्फ इस वक्त जो है वो मौजूद हैं और उनके जरिए जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज को रिटेन करने की, बहाल करने की या फराहम करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से आज जेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स जो हैं उनको जो है वो टर्मिनेट किया गया था। उसके बाद जो है ये जो सिलसिला है ये शुरू हुआ है। इससे कबल आज साबिक वाइडी रहनुमा डॉक्टर आमिर बंदेशा का भी तबादला किया गया था, लेकिन उसके बाद जब PG ट्रेनिंग्स को भी जो है वो यहाँ से बरतरफ किया गया और उसके बाद मजीद फहरिस्तें भी सामने आई कि मजीद डॉक्टर्स को जो है वो निकाला जा रहा है। तो इस पर ये सूरत हाल जो है वो एकदम वर्स्ट हुई है और PIC में इस वक्त इमरजेंसी बंद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, हमें तफसीलात से आगाह करे थे। यंग डॉक्टर्स ने PIC के इमरजेंसी में काम बंद कर दिया है। इलाज मुआवजा तातुल से दो चार है। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, गुफ्तगू कर रहे हैं। बाहमी मुशावरत के बाद NA 120-122 ज़िमनी इलेक्शन लाहौर से मोहतरमा NA 120 मोहतरमा बेगम कलसूम नवाज शरीफ साहिबा को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। आज हम मुस्लिम लीगी कारकुन अपने कायद की हमराही, हमारी माँ, कौम की माँ, उनके हमने आज कागजात नामजदगी दाखिल करा दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला वो लोग जो ये समझते थे या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वो पाकिस्तान की सियासत से आउट कर देंगे, वो कल भी भूल पर थे, वो आज भी भूल पर हैं और आइंदा भी इनके अज़ाइम नाकाम होंगे। बस यार बात करने दो। आपने देखा कि 9 तारीख से नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से निकले हैं और पार्टी ने किसी को कोई कॉल नहीं दी थी,
नवाज शरीफ साहब ने किसी को कोई कॉल नहीं दी थी और ये लाखों करोड़ों अवाम का जो समुंदर है, जो 9 अगस्त से जीटी रोड पर अपने महबूब कायद, अपने सदाबहार कायद नवाज शरीफ के साथ शाना बशाना चल रहा है। जेहलम से काफिला आगे रवाना हो चुका है। गुजरांवाला में से होते हुए वो इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब लाखों करोड़ों लोगों के हजूम में, अपने चाहने वालों के, बहुत जल्द इंशाल्लाह लाहौर पहुंचेंगे और आज इस मौके से फायदा उठाते हुए उन लोगों को, उन कुव्वतों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि अवाम की अदालत ने, नवाज शरीफ के चाहने वालों की अदालत ने, पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ को तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात खुदाए बुजुर्गो बरतर व तविज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा और वो भी लोग देखेंगे जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए और जब अदालत का फैसला आया तो सारी दुनिया ने देखा कि जो उसमें पिटिशनर्स ने, इमरान खान ने, वो लाल हवेली के लाल भुजक्कड़ ने और एक तिरछी टोपी वाले ने, इन 3 लोगों ने जो प्रे की थी, जो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मांगा था, क्या था कि नवाज शरीफ पर करप्शन का उन्होंने चार्ज लगाया, कमीशन का, किकबैक का। लेकिन आज हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, नवाज शरीफ के खिलाफ किकबैक का कोई चार्ज नहीं है, नवाज शरीफ के खिलाफ कमीशन का कोई सबूत नहीं है। और अगर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो एक टेक्निकल चीज उकामा की बुनियाद। तो मैं ये कहता हूं पाकिस्तानियों को, नवाज शरीफ के चाहने वालों को पाकिस्तान में और समुंदर पार, कि आपका लीडर नवाज शरीफ वो कल भी सादिक था, वो कल भी अमीन था, वो आज भी सादिक है, वो आज भी अमीन है, क्योंकि जिन चार्जेस को उस पर लगाए गए थे उसको कुछ साबित नहीं हुआ, कुछ नहीं निकला। अब रह गई बात NA-120 की। इंशाल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ पाकिस्तानी, करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करता है और लाहौर ये दाता की नगरी, ये नवाज शरीफ का घर है, पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ का घर है। लाहौर भी नवाज शरीफ साहब का घर है। और मैं इंशाल्लाह ताला उन लोगों को ये वार्निंग देता हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, नवाज शरीफ का मुकाबला मत करो। ये NA-120। सेनेटर आसिफ करमानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए इतना। देखते रहिए सिटी, रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।